ईगो होती क्या है? मुझे तो लगता है ईगो हाँ। नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। मतलब जो चीज़ है ही नहीं, अपने दिमाग में खुद दुनिया बनाई हुई है, उससे आप जितना लड़ोगे वो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ये फ़ियर ऑफ फेलियर है, हुँ, आपको कोई नहीं बताएगा। ये फ़ियर ऑफ फेलियर है, आपका हारने से खौफ ज़दा हो जाना। जिस हुँ, इंसान में हार की हिम्मत नहीं है, वो अपनी पर्सनैलिटी में ईगो को शामिल कर लेता है। वो हुँ। समझता है कि मैं जितना तकब्बुर वाला और जितना गुरूर वाला जो है वो इंसान होऊंगा, शायद लोग मुझे उसी तरह जो है वो देखेंगे और लोग मेरे बारे में हमेशा जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे कि उफ क्या पर्सनैलिटी है, क्या बात है। हुँ, मतलब लेकिन अपनी अना को कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं ये लोग। अपनी अना को कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, आप समझ गई हैं बात को। मैंने वही कहा ना कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स हैं इनके। इनके हुँ, बिहेवियर से जो है वो साफ पता चलता है कि ये किस तरह से अटेंशन सीकर्स हैं। अब ये जो दूसरे की तवज्जो तलब कर रहे होते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को ईगो में लाके कर रहे होते हैं, तकब्बुर में लाके कर रहे होते हैं। अच्छा आप देखें, आप भी ऐसे शख्स की तरफ जो है वो बगौर जो है वो आपकी नज़र जाएगी कि जो अपनी ज़ात में ही मगन होगा और उसने अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई होगी और वो किसी को कुछ नहीं समझता होगा अपने आगे। हुँ। तो आप भी सोचेंगे कि यार ये किस तरह का बंदा है, कि मतलब किस तरह की पर्सनैलिटी है इसकी, कि ये इसकी अपनी दुनिया है, ना इसने किसी से बात करनी है, ना इसने कभी हंस के बात करनी है, ना इसने कभी किसी के लिए अच्छा सोचना है, ना अच्छी बात करनी है। अच्छा ऐसे लोग अच्छी बातें छुपा जाते हैं, हुँ, वो अच्छी बातें कभी भी नहीं करते हैं। वो हमेशा कोई नेगेटिव बात करते हैं कि जिससे दूसरे बंदे को गुस्सा आ जाए, या हुँ, दूसरा बंदा जो है कोशिश करे कि ये लोगों को अपने से दूर रखते हैं, अच्छा। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हुँ, और कोशिश करते हैं कि उनसे जो है वो एक अपनी अलग दुनिया बनाएं। अच्छा जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक बीमारी है, ये गरूर जो है ना, ये तकब्बुर जो है, ये अना, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी या अना जो है, ये गरूर के ही ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल। और ये अना, आपकी अना को देखें, एक अना होती है जिसमें इंसान जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बंदे की, ठीक है ना, हाँ, वो समझ आती है। वो समझ आती है, आप हुँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी बिल्कुल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़ ना चाहिए। करें। हुँ, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक ऐसे जो है वो नशे में गर्क हैं, जो एक बीमारी की सूरत हाल इख्तियार कर गया है, आप एक मेंटल इलनेस का शिकार हैं, और इस तकब्बुर और इस गरूर में आप जो है वो भूल गए हैं कि दूसरा बंदा भी इंसान है। और ऐसे लोग कभी किसी को इंसान नहीं समझते, वो हमेशा खुद को ही इंसान समझ रहे होते हैं। असल में ये कम ज़र्फ़ी की अलामत होती है। बिल्कुल, ऐसा ही है। सिंपल अगर आप वर्डिंग में इसको समझना चाहती हैं ना, कि ये हुँ, ईगो क्या होती है, ये कम ज़र्फ़ी होती है। इंसान जो कम ज़र्फ़ी के लेवल पे पहुंच जाए ना, तो वो तकब्बुर में आ जाता है, गरूर में आ जाता है, अना में आ जाता है। हर चीज़ वो अपनी अना में ख़त्म करने पर जो है वो तुल जाता है कि दूसरे इंसान अगर उसे बुरा लग रहा है ना, तो उसकी कोई भी पर्सनैलिटी की एक चीज़ लेकर उस पर जो है वो तनकीदी वार करना अच्छा शुरू कर गलती देगा। खुद की होगी, लेकिन अगले यस, बंदे से जब सॉर्ट आउट करने के लिए बैठेंगे तो कहेंगे नहीं तुमने ये कहा, तुमने हाँ, ये कहा। अपनी बात, अपनी बिल्कुल, गलती कभी मानने को तैयार ही नहीं होते, तैयार नहीं होते। बल्कि अगले को खराब करते हैं ताकि बिल्कुल। मैं बस सही साबित हो जाऊँ, हालाँकि वो ठीक होते नहीं अच्छा हैं। ये गरूर हो या अना हो, तकब्बुर हो, हुँ, इनकी सज़ा आपको पता है दुनिया में ही मिलती है, और बिल्कुल। इंसान दुनिया में ही भुगत के जाता है। क्योंकि जिस मिट्टी पे आप अकड़ के चल रहे हैं, कल को आप उसी मिट्टी के नीचे होंगे। हुँ। ये सोच डेवलप करना और इस सोच पे काम करना, मैं समझती हूँ कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कुरान और इस्लाम भी कहता है कि ज़मीन पे अकड़ के ना चलो। अकड़ के ना चलो। ज़मीन पर जो कीड़े मकोड़े, जो चूंटियाँ हैं, इवन के हुक्म ये है कि उनको भी देख के चलो। ज़मीन की तरफ जिसकी निगाहें हैं और जो ज़मीन पर बैठा है ना बंदा, वो कभी भी नहीं गिर सकता, आप उसे गिरा ही नहीं सकते। जिसने ज़मीन पे बैठ के आसमान का ख्वाब देख लिया और वो आसमान पे चढ़ा हुआ है, हुँ। उसकी ईगो ही नहीं ख़त्म हो रही, तो वो बंदा जो है वो बड़ी बुरी तरह गिरता है। कहते हैं कि ज़िंदगी के कुछ दरवाज़े बहुत छोटे होते हैं, तो हुँ। जिनके गुरूर और तकब्बुर होते हैं, वो तो वहाँ से गुज़र ही नहीं सकते। उनके माथे पे चोट लग जाती है, और जो कि आजिज़ लोग होते हैं, वो झुक के चले झुक के जाते हैं और चले जाते ज़िंदगी का हैं। जो सफ़र होता है, उनका आसान हो जाता है। हाँ। जबकि जो गुरूर और तकब्बुर करते हैं, हुँ। वो लोग बेचारे ज़िंदगी में आगे बढ़ अच्छा ही नहीं देखिए, सकते। आजी अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल। अल्लाह ने आजिज़ इंसान के लिए बड़ी नेकियां, बड़ी रहमतें रखी हैं। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि आजी जो है वो झुके हुए दरख्त को फल लगता है। कभी भी हुँ, आप अकड़े हुए दरख्त को देखें, उसे फल नहीं लगेगा। अकड़ा हुआ दरख्त जो है वो आपको छाँव तो दे देगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसकी छाँव भी इतनी पावरफुल नहीं होगी जितनी एक झुके हुए दरख्त की डालियाँ जो हैं, उस पे हुँ, फ्रूट भी लगेगा और वो आपको जो है वो छाँव भी प्रोवाइड करेगा। इंसान भी ऐसे ही है। देखिए इंसान ने काम करना है अपने ऊपर।